अब हम क्या करें, एक्सरसाइज सेकंड एच, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का मोटिव क्या है कि कोई भी वैल्यू नॉन एग्जिस्ट है तो उसको एग्जिस्ट बनाने के बहुत से तरीके हैं, तो हमें कौन सा तरीका कब अप्लाई करना है, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, वो करना है इसके अंदर, हमें वो बताना है। आपको इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले दिए हुए हैं, तो जिसमें रूल फर्स्ट दिया हुआ है उसमें रूल फर्स्ट ही लगाएंगे। मैं आपको कंडीशन बता दूंगी कि रूल बाय की फर्स्ट रूल की क्या क्या कंडीशन है, सेकंड रूल की क्या क्या कंडीशन है। तो अब हम सोल्व करते हैं। तो रूल फर्स्ट लगाना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, जो हमारे पास दो क्वेश्चन गिवन है उनके अंदर हमें रूल फर्स्ट लगाना है। तो रूल फर्स्ट क्या कहता है कि इक्वेशन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो की फॉर्म में होनी चाहिए। सेकंड, वो होमोजीनियस होनी चाहिए। थर्ड, वो एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फॉर्मूला लगाना है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले गिवन इक्वेशन है वो एम डी एक्स की फॉर्म में, अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है। सेकंड, होमोजीनियस चेक करना है, तो हम इसको डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में लिखें तो ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। होमोजीनियस क्या कहता है कि हमें एक्स की जगह पे के एक्स लेना है और वाई की जगह पर के वाई लेना है, तो यहाँ पे लेंगे के एक्स की स्क्वायर, तो इसकी स्क्वायर इसकी स्क्वायर और के वाई अपॉन के की क्यूब वाई एक्स की क्यूब प्लस के की क्यूब वाई की क्यूब। के क्यूब कॉमन निकाल लें, के क्यूब कॉमन निकालने पे बचेगा एक्स स्क्वायर वाई अपॉन के क्यूब वाई क्यूब प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे वाई क्यूब है। तो ये और ये इक्वल आ रहे हैं कैंसिल करने पर। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आ जाए फंक्शन के एक्स कोमा के वाई की, तो गिवन वैल्यू क्या है, होमोजीनियस है, तो ये सेकंड को भी सेटिस्फाई करता है। अब हमें निकालना है एम एक्स, तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्या करेंगे वाई से मल्टीप्लाई, तो एक्स क्यूब वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई प्लस वाई की पावर 4 डी वाई। तो इसको सोल्व करें तो ये माइनस यहाँ पे सॉरी डी एक्स और डी वाई नहीं आएगा, ये इससे कैंसिल, वैल्यू आएगी वाई की पावर 4 जो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो हमें क्या लेनी है, इसको वन अपॉन वाई की पावर 4 की फॉर्म में लेनी है और इसको मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल होकर आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर क्यूब डी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई की पावर 4 माइनस इससे कैंसिल करेंगे तो वाई वन अपॉन वाई डी वाई। अब हम निकालेंगे डेल एम अपॉन डेल वाई, ठीक है। डेल एम अपॉन डेल वाई डिफरेंशिएशन तो करना आ गया होगा अब तक आपको, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू है, वन अपॉन वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 4। इसमें हमारे पास ये वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ये हमारे पास वन अपॉन वाई 4 कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x की पावर 2 और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 3 भी आएगा। वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो गिवन वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करने पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेट एम डी एक्स। एम डी एक्स हमारे पास क्या है, वन अपॉन वाई क्यूब बाहर एक्स की स्क्वायर और माइनस वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन 3x क्यूब वाई की पावर 4 माइनस log y इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है डी वाई पॉइंट डी एक्स इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्र। तो इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। इस फॉर्म में बनाने के बाद हम लिख सकते हैं इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स लेंगे, ये वैल्यू उधर जाएगी, तो गिवन वैल्यू होमोजीनियस फंक्शन के अंदर भी है, क्योंकि ये कुछ इस फॉर्म में बनेगी वाई स्क्र अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र, तो यहाँ पे के स्क्र आ जाएगा, यहाँ पे भी के स्क्र कैंसिल होकर वैल्यू एस टी जाएगी, तो होमोजीनियस भी है। अब हमें चेक करना है कि एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई स्क्र प्लस इसको हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई स्क्र कैंसिल हो गया, वैल्यू आई एक्स स्क्र अपॉन वाई जो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन से जो हमारे पास है वाई स्क्र डी एक्स प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई डी वाई। तो इसको कैंसिल करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी वाई अपॉन एक्स स्क्र डी एक्स प्लस इसको कैंसिल करने पर वन अपॉन वाई माइनस इसको कैंसिल करने पर एक्स और वाई वन अपॉन एक्स डी एक्स डी वाई। जब वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होती है ना वो एग्जिस्ट करती है, तो ये वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। आप डेल एम वन अपॉन डेल वाई निकाल लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। ये आएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स स्क्र और ये हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू वन अपॉन एक्स स्क्र, इक्वल आ रहे हैं डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो इंटीग्रेट वाई कॉन्स्टेंट है वन अपॉन एक्स स्क्र डी एक्स प्लस इंटीग्रेट वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी। तो एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वाई अपॉन एक्स और इसका क्या आएगा प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी, ये उधर जाएगा तो log y इज इक्वल टू सी प्लस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा फाइनल आंसर है।
आगे वाले क्वेश्चन में हमें रूल सेकंड फॉलो करना है। तो रूल सेकंड में बता देती हूँ, गिवन फंक्शन है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में होना चाहिए जो इक्वल टू 0 है। सेकंड, उसके अंदर ये फॉर्मूला जो ये रूल है इस फॉर्म में बनना चाहिए, फंक्शन 1 इंटू एक्स सॉरी वाई डी एक्स प्लस फंक्शन 2 इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लगेगा, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है वाई 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स वाई डी वाई। तो ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 है। जो हम इसके अंदर फॉर्म बनाई थी एफ वन इंटू एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई, वो भी फॉलो करता है। अब हमें चेक करना है कि एम एक्स है वो माइनस एन वाई के इक्वल नॉट 0 है, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको वाई से करेंगे, तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस आएगा क्योंकि माइनस की फॉर्म में माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र, तो ये वैल्यू माइनस की कैंसिल और ये आएगा माइनस का 2x स्क्र वाई स्क्र। तो इससे डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र, माइनस को हम डिवाइड करेंगे कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन से, तो ये आएगा y माइनस एक्स वाई डी एक्स, ये इधर आएगी तो माइनस एक्स माइनस एक्स वाई, ये प्लस की डी वाई, डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2x स्क्र वाई माइनस 1 अपॉन 2x वाई, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2x वाई स्क्र माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 2x वाई, ये कंप्लीट वैल्यू dx है और ये कंप्लीट वैल्यू dy है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल m1 अपॉन डेल y आएगा हमारे पास माइनस 1 अपॉन 2, डेल n अपॉन डेल x आएगा माइनस 1 अपॉन 2। ये सही करना, ये वैल्यू इक्वल थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये इधर जाएगी तो ये वैल्यू कंप्लीट, ये वाली वैल्यू तो माइनस प्लस और माइनस की होगी और ये वैल्यू प्लस प्लस की होगी, तो ये कैंसिल हो गए, हमारे पास वैल्यू बनेगी 2xy। 2xy से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होने पर हमारे पास वैल्यू बनेगी 1 अपॉन 2 एक्स 1 अपॉन 2 वाई अपॉन 2x। इक्वेशन थर्ड है y इंटू 1 माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस एक्स वाई डी वाई। तो इक्वेशन फर्स्ट है वो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में भी है, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ एफ वन इंटू एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई की फॉर्म में। तो अब हम क्या करें, इसको इधर ले आएँ तो ये आएगा वाई माइनस एक्स वाई स्क्र डी एक्स माइनस एक्स माइनस प्लस एक्स स्क्र वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अब हमें क्या चेक करना है कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 है। इसको एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस माइनस ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, तो ये आएगा एक्स वाई और ये आएगा प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र, ये वैल्यू कैंसिल, ये आएगा 2xy। तो 1 अपॉन 2xy को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन 2xy को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, डिवाइड के फॉर्म में तो पहले से है, तो y माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई डी वाई। तो इसको कैंसिल करने पे आएगा 1 अपॉन 2x, इसको कैंसिल करने पे आएगा 1 अपॉन 2, यहाँ पे वाई स्क्र था ये, 1 अपॉन वाई डी एक्स माइनस इसको करेंगे 1 अपॉन 2y माइनस इसको करेंगे x अपॉन 2 डी वाई, ठीक है। अब डेल m1 डेल y निकाल लेंगे, माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2x माइनस इंटीग्रेट y अपॉन 2 dx, इसमें से विदाउट x की फॉर्म है 2y इज इक्वल टू c, इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 2 log x 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इसका होगा 2xy, इसका होगा 2 log y इज इक्वल टू c, इसको और इसको लिखेंगे, ये आएगा माइनस 2xy प्लस log x स्क्र अपॉन वाई स्क्र इज इक्वल टू c, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 5 क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, रूल सेकंड अप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन गिवन है कि इनके अंदर रूल सेकंड ही अप्लाई करना है। हमें गिवन है कि कौन कौन से क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से रूल अप्लाई करने हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, क्या है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। सेकंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कौन सा रूल फॉलो करना है, वो हमारे पास है f1 इंटू एक्स इंटू वाई वाई डी एक्स प्लस
फंक्शन सेकेंड इंटू एक्स इंटू वाई एक्स डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे एक्स के वाई तो इसके साथ है ही, एक्स को अप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस एक्स वाई। अब इसके अंदर माइनस करेंगे एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 प्लस एक्स वाई, सॉरी माइनस एक्स वाई। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इनका आएगा 2x क्यूब वाई क्यूब प्लस 2x स्क्र वाई स्क्र। इसमें से कॉमन निकाल लें 2x स्क्र और वाई स्क्र, तो हमारे पास क्या बचेगा एक्स वाई प्लस 1 जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन से 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स की पावर वाई की पावर 4 एक्स की पावर 3, ये हमें इसके इक्वल, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आएगा एक्स की क्यूब वाई की पावर 4 प्लस एक्स की स्क्र वाई की क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई, ये आएगा डी एक्स प्लस x4 वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई 2 माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स, ये आएगा डी वाई। इसको अपॉन में लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स क्यूब वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस वाई अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1, और ये आएगा dx की फॉर्म में प्लस एक्स की 4 वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाई प्लस एक्स अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1, तो ये आएगा डी वाई की फॉर्म में इक्वल टू 0। इनको अलग अलग करते हैं, इसमें से निकालते हैं एक्स स्क्र और वाई क्यूब कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्स वाई प्लस यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1। इन दोनों को अलग किया हमने, अब इन दोनों को अलग करेंगे प्लस इसमें से हम निकालते हैं y कॉमन, और यहाँ पे बचेगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1, और कंप्लीट के साथ आएगा dx प्लस इसमें से हम निकालते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्र कॉमन, तो हमारे पास बचेगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1 माइनस इसमें से हम कॉमन निकालते हैं x, तो यहाँ पे बचेगा एक्स वाई माइनस 1 क्योंकि हमने माइनस कॉमन निकाला है ना, अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देंगे, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, वाई से वाई स्क्र कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा वाई अपॉन 2 प्लस वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्र वाई इंटू डी एक्स प्लस इस फॉर्म को चेक करो कि हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई स्क्र माइनस एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 1। इसको सोल्व आउट करें तो इसी फॉर्म में वापस हो जाएगा। ये आप कर चुके हो, शायद 10th से स्टार्ट हो गए थे, ये 9th 10th से। तो इसको हम करेंगे तो ये हमारे पास ये आएगा, इसका हम एलसीएम ले तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1। इसमें से x कॉमन निकालें, मैं इतना सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे, सिर्फ इतना। इसमें से x कॉमन निकालें तो x इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 2x स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1। अब आप ये पढ़ चुके होंगे, ये 6th क्लास 7th क्लास में, ये 8th क्लास में स्टार्ट हो गए थे फॉर्मूले कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, तो इसको हम इसको स्क्वायर लिख सकते हैं कि 1 की स्क्वायर क्या होती है 1, तो ये कुछ इस फॉर्म में है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स वाई माइनस 1 एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स वाई माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र इंटू एक्स वाई प्लस 1। तो एक्स वाई प्लस 1 से एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल आउट। ये आपको पहले स्क्रीन में शो नहीं हुआ था, ये फॉर्मूला है जो आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो ये इसी फॉर्म में है ए स्क्वायर माइनस 1 की स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई आया तो एक्स वाई प्लस 1 से एक्स वाई प्लस 1 कैंसिल, तो इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स वाई माइनस 1 की होल स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो इसकी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एक्स वाई अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर। अब इनको अलग अलग करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे इसको अलग अलग किया है वैसे इनको अब हम यहाँ पे अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने पर हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब हमारे पास, अब आप इसका ना
डिफ्रेंशिएशन निकाल के देख लेना डेल एम और डेल एन का, वो इक्वल आएंगे। मैं आपको लिख देती हूँ कि डेल m1 अपॉन डेल y हमारे पास आएगा। तो इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, x से x कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, y अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर y इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे x अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन y डी वाई इज इक्वल टू 0। अब है ना ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, आप डिफरेंशिएशन निकाल के देख लेना, ये वैल्यू एग्जिस्ट ही करेगी। मेरे पास स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ कि जो हम फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था वही करेंगे। इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स अपॉन वाई अपॉन 2, प्लस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स वाई, प्लस इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं क्योंकि एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस log y इज इक्वल टू सी। अब इस 2 को हटाने के लिए हम कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। और हमें पता है कि a log x हो तो इक्वल होता है log x की पावर n, यहाँ पे n ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा, फाइनल आंसर आएगा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स वाई माइनस log y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। रूल 3 स्टार्ट हो गया। 6th क्वेश्चन हम रूल 3 से करेंगे। रूल 3 क्या कहता है, इफ द गिवन इक्वेशन इज एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको कि गिवन इक्वेशन क्या होनी चाहिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाई करता है तो एक्सप्रेशन क्या होंगे, 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एम, 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, फंक्शन एक्स आएगा, या के आता है तो हम इंटीग्रेट फंक्शन एक्स डी एक्स लेंगे, या कांस्टेंट वैल्यू आती है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेटिव फैक्टर। अगर आपको वैसे समझ नहीं आए, अगर आपको वैसे समझ ना आए तो आप क्या चेक करेंगे, गिवन फंक्शन है वो एम डी एक्स की फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड रूल सेकंड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, एफ वन इंटू फंक्शन एक्स कोमा वाई वाई डी एक्स की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। थर्ड क्या कहता है कि गिवन फंक्शन होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आपको जैसे 6th क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 6th क्वेश्चन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। तो इसमें देखो सबसे छोटी सबसे कम डिजिट वाली वैल्यू कौन सी है, n वाली है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो लगेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट के लिए क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, क्योंकि ये होमोजीनियस नहीं है। सेकंड क्या कहता है कि उसके अंदर वो फॉर्मूला यूज होना चाहिए, वो भी यूज नहीं हो रहा। थर्ड क्या है कि अगर जो वैल्यू छोटी है, अब ये वाली देखो सिर्फ 1 डिजिट की और ये 1 2 3 डिजिट की है, तो यहाँ पे 1 डिजिट की, जो 1 डिजिट की है उसको लिखो 1 अपॉन n। अब यहाँ पे जो वैल्यू उसको छोड़ के सेकंड वैल्यू लिख दो, माइनस में जो वैल्यू रह गई। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू छोटी होती तो हम यहाँ पे 1 अपॉन m लेते और डेल m की जगह पे क्या लेते, डेल n लेते। ठीक है, अब इसके अंदर ये अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन n क्या है, 1 अपॉन 2y और डेल m। अब हमने इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाला तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, डेल m अपॉन डेल y आएगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y 2y, और डेल n अपॉन डेल x क्या आएगा 0, क्योंकि x नहीं है। तो अब हमारे पास डेल m है 2y माइनस 0, इससे ये कैंसिल, वैल्यू आएगी 1। तो इंटीग्रेट करेंगे 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है ex का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन से, तो ex इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x dx प्लस 2y dy मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ex dx प्लस वाई स्क्वायर ex प्लस 2x ex प्लस 2y ex। इसके साथ आएगा हमारे पास कंप्लीट के साथ dx और इसके साथ आएगा dy इज इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएट करें, डेल m अपॉन डेल y आएगा हमारे पास y वाली फॉर्म में, ये है तो ex st जिसका डिफरेंशिएशन होगा 2y, और इसमें ये है तो ex का डिफरेंशिएशन ex और 2y हमारे पास कांस्टेंट है। वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, डेल n अपॉन डेल x वैल्यू क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यू एग्जिस्ट करने पर m dx प्लस इंटीग्रेट टर्म ऑफ n विदाउट x dy, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फॉर्म, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ex dx प्लस इंटीग्रेट वाई स्क्वायर ex dx प्लस इंटीग्रेट 2x ex प्लस इसमें y की फॉर्म नहीं है तो 0 इज इक्वल टू c, क्योंकि यहाँ पे x की फॉर्म में है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें लगेगा u इंटू वी का। मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख लेती हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी में क्या होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन होगा u इंटीग्रेट v dx माइनस इंटीग्रेट du अपॉन dx इंटीग्रेट v dx। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये 12th क्लास का कंसेप्ट है, मैं आपको इंटीग्रेशन नहीं करवाऊंगी वीडियो के अंदर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर ex माइनस 2x ex प्लस 2 ex।
इसका इंटीग्रेशन प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट और ई एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई एक्स। इसका इंटीग्रेशन, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो बीच में इसका इंटीग्रेशन भी आएगा, तो प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 2x ई एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू सी। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गए। अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 2x ई एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सॉरी ये कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस वाई स्क्वायर ई एक्स इज इक्वल टू सी। ये आपका फाइनल आंसर। सेवंथ क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 1 डी एक्स माइनस 2 एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। इसमें भी रूल 3 लगाएंगे हम। इसमें देखो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो कौन सा रूल लगेगा 1 अपॉन एन, क्योंकि जो वैल्यू छोटी होगी वो आएगा पहले, फिर जो वैल्यू यहाँ पे है उसके अपोजिट डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। देन सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये मैं बता रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेयर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एम आएगा 2y, डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा माइनस 2y, नॉट एग्जिस्ट। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे जो है 1 अपॉन एन, एन हमारे पास क्या है माइनस 2xy, डेल एम है 2y और इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 2y प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 4y अपॉन माइनस माइनस है नीचे 2xy, y से y कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल माइनस 2x। तो हम निकालेंगे इंटीग्रेट फैक्टर, e इंटीग्रेट माइनस 2 अपॉन एक्स, तो e माइनस 2 लॉग एक्स, ये ऊपर चला जाएगा e लॉग एक्स पावर माइनस 2, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर, यही आएगा। और 1 अपॉन एक्स की स्क्वायर को गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस 2xy डी वाई इक्वल टू 0। इसके अपॉन में ये आएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब इसका हम डेल एम और इसका हम निकालेंगे डेल एम 1 अपॉन डेल वाई, हमारे पास न्यू एम डी एक्स और एन डी वाई है, तो अब हम क्या करेंगे इनका डेल एम 1 अपॉन डेल वाई निकालेंगे, जो आएगा हमारे पास 2y अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू और 2y का डिफरेंशिएशन, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, और यही हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा। ठीक है, आप निकाल के देख लेना, डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा। अब ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स, तो ये हमारे पास एम डी एक्स है, तो इंटीग्रेट डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस, ये तो हमारे पास एक्स की फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, इक्वल टू सी। डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू सी। इसको ओपन करेंगे तो आएगा एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 8th क्वेश्चन है एक्स क्यूब ई एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखते हुए पता लग गया होगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो हम सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, वेयर डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा तो माइनस 2my, डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू my, दोनों नॉन एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला इसका हमारे पास होगा 1 अपॉन एन डेल एम अपॉन डेल वाई माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो एन है हमारे पास एम एक्स वाई और डेल एम है हमारे पास माइनस 2my, इसमें से माइनस करेंगे my, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 3my अपॉन एम एक्स वाई, एम से एम कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, वैल्यू बची माइनस 3 अपॉन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा माइनस 3x माइनस 3 कॉन्स्टेंट वैल्यू है बाहर, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 3 log x, और ये हमारे पास n log x की फॉर्म है जिसको हम लिख सकते हैं log x की पावर n, ये हमारे पास आएगा log x की पावर माइनस 3, इससे ये कैंसिल, इसको पॉजिटिव में लाएंगे तो 1 अपॉन एक्स की क्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन इक्वेशन से, 1 अपॉन एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा डी एक्स प्लस एम एक्स वाई डी वाई, इससे ये डिवाइड ई एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एम वाई अपॉन एक्स डी वाई। अब न्यू हमारे पास, अब हमारे पास न्यू
एम डी एक्स और एन डी वाई आ गए। अब हम क्या निकालेंगे, दोबारा इनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी डेल एम वन अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू वाई ये हमारे पास आएगा माइनस 2m/y एक्स क्यूब, और यही हमारे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स आएगा कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ये ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर था क्योंकि एक्स से एक्स कैंसिल हो गया ना। तो अब हम क्या निकालेंगे, अब हमारे पास दोनों वैल्यू एग्जिस्ट आ गई, तो डेल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो एम डी एक्स हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, और यहाँ पे आएगा 1/x क्यूब, ये यहाँ पे एम वाई स्क्वायर लिखा है मैंने, प्लस हमें वो वैल्यू लेनी है जिसमें एक्स नहीं है, तो वो वैल्यू तो है ही नहीं, इक्वल टू 0 इक्वल टू सी। ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई एक्स, ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की है, वैल्यू यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट की है, आप कर लेना। और ये यहाँ पे ई डी एक्स है, और ये यहाँ पे एम वाई स्क्वायर 1/x क्यूब है, और यहाँ पे वैल्यू एक्स की हमें विदाउट एक्स लेनी थी, तो वाई में ऐसी कोई डी वाई में कोई वैल्यू नहीं है जिसमें एक्स नहीं है, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी +1 आएगा, तो ये आएगा प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे एम वाई स्क्वायर 1/क्यूब का आएगा 1/4x की पावर 4। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस एम वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट वैल्यू इंटीग्रेट में आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू सी, तो ये आएगा ई एक्स माइनस एम वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 2/2, ये माइनस का 2 आएगा क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है -3 + 1, और ये नीचे आएगा तो हमारे पास क्या बचेगा e की पावर x माइनस x, यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, तो एम वाई स्क्वायर अपॉन 2x² इज इक्वल टू सी, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हमारे पास रूल 4 है। रूल 4 कुछ नहीं है, एज इट इज रूल 3 की तरह, बस जैसा रूल 3 उसको उल्टा कर दो। रूल 3 में क्या था, 1/n था, यहाँ पे 1/m आएगा, डेल m था, यहाँ पे डेल n आएगा, माइनस में डेल n था, यहाँ पे डेल m अपॉन डेल y आएगा। और हम वहां पे चेक करे थे ना कौन सी वैल्यू छोटी है, जैसे क्योंकि इसके अंदर ये वाली वैल्यू छोटी थी इससे, अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये वाली बड़ी होगी। इसमें तो सिंगल डिजिट थे क्योंकि एक्स वाई सिंगल एक पीस में थे, यहाँ पे 2 पीस में है, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें तो सिंगल एक पीस में थे, अब अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल पीस में होगा, यहाँ पे डबल ट्रिपल पीस में होगी, ठीक है। अब इसमें जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन करवाई थी वैसे ही है, पर इसमें थोड़ा सा अपोजिट है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि होमोजीनियस होना चाहिए, इसमें क्या है, होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले मैंने रूल बताए थे उनके सभी को अपोजिट कर दो, वो रूल लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है 9 जो है एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। हमारे पास 9th क्वेश्चन है, तो इसमें देखो ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, इसमें तो 1 2 2 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 4 डिजिट है, तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले हम डेल m अपॉन डेल y निकाल लेते हैं, तो इसमें आएगा 2xy, इसमें डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 6x वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर प्लस 0। तो अब हम क्या फॉर्मूला पुट करेंगे, 1/m क्या है हमारे पास, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डेल n क्या है हमारे पास, ये हमारे पास डेल n है 6x वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 6x स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे n जो डेल m अपॉन डेल y है, तो ये 2xy, ये लिख लेना नॉन एग्जिस्ट है। अब इसमें से ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बची, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कुछ भी कॉमन नहीं निकालना, सिर्फ 6 को कॉमन निकालेंगे। 6 कॉमन निकाला, हमारे पास वैल्यू बची एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, वैल्यू क्या आई कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 6, यहाँ पे डी वाई आएगा, उसमें हमारे पास डी एक्स था, इसमें डी वाई आएगा, तो ई 6 का क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू है 6, डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई, तो ई 6 वाई, ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको हम गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ई 6 वाई इंटू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर से हम डी वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने जब हम कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं जो ई की हो तो उसको पीछे लिखते हैं, ये ध्यान रखना, फिर बच्चे कहते हैं मैम हमारा तो आंसर सही नहीं आ रहा, तो इसको हम पीछे लिखेंगे। जब ई वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी डिजिट से, तो हम जैसे हम लिखते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो हम इसको एक्स वाई लिख लेते हैं। जब वैल्यू ई की फॉर्म में हो तो वो वैल्यू हमेशा पीछे आएगी, वाई ई एक्स आएगा, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर ई 6y डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ई 6y प्लस एक्स स्क्वायर वाई ई 6y माइनस 2x क्यूब ई 6y प्लस वाई स्क्वायर ई 6y डी वाई। इसका अब हम डेल m अपॉन डेल y निकालेंगे, तो इसका डेल m1 अपॉन डेल y हमारे पास आएगा, ये नहीं आएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x बाहर और ई 6y 2y प्लस वाई स्क्वायर ई 6y इंटू 6 माइनस एक्स स्क्वायर ई 6y। डिफरेंशिएशन तो आता होगा, ये 12th क्लास की कंसेप्ट है,
तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आएगा। इसका भी क्या आएगा, यही आएगा, डेल एन अपॉन डेल एक्स का भी हमारे पास यही डिफरेंशिएशन आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो एम डी एक्स हमारे पास क्या है, ये इसमें से कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकाल देते हैं, तो ये है वाई स्क्र और ई सिक्स वाई एक्स डी एक्स माइनस ई सिक्स वाई एक्स स्क्र डी एक्स। वो वैल्यू लेने जिसमें एक्स नहीं है, वो हमारे पास है वाई स्क्र ई सिक्स वाई डी वाई इक्वल टू सी। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा वाई स्क्र ई सिक्स वाई, और ये वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस ई सिक्स वाई कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर इंटीग्रेट एक्स स्क्र डी एक्स प्लस इसमें हमें वो वैल्यू लेनी है जिसमें एक्स नहीं है, तो ये हमारे पास वाई स्क्र ई एक्स वाई ई सिक्स वाई डी वाई इक्वल टू सी। ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब इसमें हम वैल्यू इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्र अपॉन टू, तो एक्स स्क्र वाई स्क्र ई की पावर सिक्स वाई अपॉन टू माइनस ई सिक्स वाई एक्स की क्यूब अपॉन थ्री। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। ये मैं आपको काफी क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी में कौन सा फॉर्मूला लगता है, इसमें लगेगा u एस टी v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन ऑफ u फिर इंटीग्रेशन v dx, जो इनका आंसर आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसका क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास वाई स्क्र ई सिक्स वाई माइनस टू वाई ई सिक्स वाई प्लस टू ई सिक्स वाई। तो इसको सोल्व करेंगे तो ई सिक्स वाई को हमने कॉमन निकाल लिया, ये हमारे पास, इसको टू से मल्टीप्लाई करते हैं कंप्लीट को, तो ये आएगा एक्स स्क्र वाई स्क्र ई सिक्स वाई माइनस टू एक्स क्यूब ई सिक्स वाई अपॉन थ्री प्लस टू वाई स्क्र ई सिक्स वाई माइनस, ये मैंने यहाँ पे टू कैसे आ गया, ये टू नहीं आएगा, ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा, टू वाई ई सिक्स वाई प्लस टू ई सिक्स वाई। ये हमारा फाइनल आंसर है। 10th क्वेश्चन है एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस एक्स प्लस वाई के पावर फोर डी वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर डेल एम अपॉन डेल वाई, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे थ्री एक्स वाई स्क्र प्लस वन डेल एन अपॉन डेल एक्स फोर एक्स वाई स्क्र प्लस टू प्लस जीरो, डेल एम अपॉन डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स नॉन एग्जिस्ट। अब इसमें देखो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, इसमें वन टू डिजिट्स है, इसमें वन टू थ्री अलग अलग करके थ्री डिजिट्स है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वन अपॉन एम डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। वन अपॉन एम क्या आएगा, वन अपॉन एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डेल एन है हमारे पास फोर एक्स वाई स्क्र प्लस टू माइनस थ्री एक्स वाई स्क्र माइनस वन। तो ये हमारे पास आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स वाई स्क्र और प्लस वन अपॉन एक्स वाई क्यूब प्लस वाई, इसमें से वाई कॉमन निकालेंगे तो एक्स वाई स्क्र प्लस वन अपॉन वाई कॉमन निकाला, एक्स वाई स्क्र प्लस वन, इससे ये कैंसिल, वन अपॉन वाई, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए इंटीग्रेट वन अपॉन वाई, तो ए लॉग वाई, और इससे कैंसिल, एंटी लॉग से लॉग कैंसिल वाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारे पास वाई, वाई को हम गिवन इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू वाई फोर डी वाई इंटू जीरो। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स वाई के पावर फोर प्लस वाई स्क्र डी एक्स प्लस टू एक्स स्क्र वाई क्यूब प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई के पावर फाइव डी वाई इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास न्यू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई है, तो अब हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई भी न्यू आएंगे, तो अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा फोर एक्स वाई क्यूब प्लस टू वाई, डेल एन का निकालते हैं हम, ये डेल एन अपॉन डेल एक्स है, तो इसका करेंगे तो फोर एक्स वाई क्यूब और इसका आएगा हमारे पास टू वाई, और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों इक्वल आगे, दोनों इक्वल आगे, तो वैल्यू क्या करिए, एग्जिस्ट करिए, वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं इंटीग्रेट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेट टर्म ऑफ एन विदाउट एक्स डी वाई इक्वल टू सी। तो m के फॉर्म में हमारे पास ये है, तो इसमें y की पावर फोर हमारे पास कांस्टेंट है, तो x dx प्लस वाई स्क्र इंटीग्रेट dx, इसमें वो वैल्यू लेंगे जिसमें x नहीं है, तो इंटीग्रेट टू वाई फाइव डी वाई इज इक्वल टू सी। इसका इंटीग्रेशन आएगा x की स्क्र वाई फोर अपॉन टू प्लस इसका आएगा एक्स वाई स्क्र, इसका आएगा टू वाई क्यूब अपॉन सिक्स टू थ्री इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। रूल 5 और लास्ट रूल है ये कि अगर हमारे पास इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है, इफ द गिवन इक्वेशन इन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो,
कैन बी फ्लोइंग फॉर्म, तो हम इस फॉर्म में इसको बनाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी एम एन पी क्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये तीनों कांस्टेंट और ये इस फॉर्म में बनता है तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, एक्स की पावर एच और वाई की पावर के। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन है 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसको किसके फॉर्म में बनाना है, एक्स वाई एक्स ए वाई बी एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स सी वाई डी पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई। तो ये देखो इसी फॉर्म में है, यहाँ पे एक्स वाई हम एक्स वाई नहीं है पर यहाँ पे देखो एम वाई डी एक्स एन एक्स डी वाई और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2 को, फिर एक्स वाई पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। इसको अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले और y इज इक्वल टू 0 ले, हमें पता है x की पावर 0 1 होता है, y की पावर 0 1 होता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके आगे अगर हम x 0 y 0 ले तो एच टी आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x 0 y 0 इज इक्वल टू 2y dx प्लस 3x dy प्लस x की पावर यहाँ पे 1 है, y की पावर भी 1 है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y dx प्लस 8x dy इक्वल टू 0। ये फॉर्मूले के फॉर्म में बन गया। तो हम सेकंड क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 1, d इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 6, q इज इक्वल टू 8। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला लगाएंगे जो है हमारे पास a प्लस एल्फा प्लस 1 अपॉन m इक्वल टू b प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन n एंड c प्लस एल्फा प्लस 1 अपॉन p इक्वल टू q प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन q। ये d है, सॉरी ये d है। इनको कंपैरिजन करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे हमें निकालनी तो थी h और k की वैल्यू, यहाँ पे मैंने h और k की जगह पे अल्फा और बीटा लिया है, तो आप भी ये सही कर लेना। मैंने h और k की जगह पे अल्फा और बीटा लिया है। जो हमने फॉर्मूला करवाया था ना, मैंने कहा था कि x की पावर h और y की पावर k इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, तो आप यहाँ पे अल्फा और बीटा कर लेना। ठीक है, अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। a की पावर 0 तो अल्फा प्लस 1 अपॉन m हमारे पास है 2 इक्वल टू b हमारे पास है 0, बीटा प्लस 1 अपॉन n हमारे पास है 3 एंड c हमारे पास है 1, तो अल्फा 2 अपॉन p हमारे पास है 6 इक्वल टू d हमारे पास है 1, बीटा प्लस 2, q हमारे पास है 8। कैंसिल होंगे 2 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 बीटा प्लस 1 एंड 4 इंटू अल्फा प्लस 2 3 इंटू बीटा प्लस 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 अल्फा माइनस 2 बीटा और ये हमारे पास आएगा, ये उधर चला जाएगा तो माइनस का 1, फिर 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 और ये हमारे पास आएगा 4 अल्फा माइनस 3 बीटा 8 माइनस 6 2 माइनस का, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे 4 अल्फा माइनस 3 बीटा माइनस 2। ये मैंने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाली है, आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेना। अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, बीटा की वैल्यू 2। ये आपके 8th 9th क्लास के क्वेश्चंस है, आप उसी तरह सोल्व कर लेना। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आई और बीटा की वैल्यू 2 आई है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू 2 है और x और y की पावर 1 और 2 पुट करके हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो गिवन इक्वेशन थी हमारे पास 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2xy 3y dx प्लस 4x dy इक्वल टू 0। तो ये आएगा x की पावर 1 y की पावर 2 इंटू 2y dx प्लस 3x dy प्लस 2x y स्क्र dx, सॉरी ये 6 आएगा, प्लस 8x स्क्र y dy इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x y क्यूब dx प्लस 3x स्क्र y स्क्र dy प्लस 6x स्क्र y की पावर 4 dx प्लस 8x क्यूब y क्यूब dy इक्वल टू 0। अब हमारे पास न्यू mdx और ndy आ गए, तो dx और dx वाली फॉर्म को एक तरफ रखेंगे तो ये 2x y क्यूब प्लस 6x स्क्र y पावर 4 dx प्लस dy की फॉर्म को एक तरफ रखेंगे तो 3x स्क्र y स्क्र प्लस 8x क्यूब y क्यूब dy। अब हम डेल m1 अपॉन डेल y निकालेंगे तो ये आएगा 6x y स्क्र प्लस 24x स्क्र y क्यूब, डेल n अपॉन डेल x ये आएगा 3 इंटू 2 6x y स्क्र, ये आएगा 8 इंटू 3 24x स्क्र y क्यूब। इक्वल आ रहे हैं तो वैल्यू एग्जिस्ट करिए और वैल्यू एग्जिस्ट करिए तो हम फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। तो mdx हमारे पास क्या है यहाँ पे 2y क्यूब कॉन्स्टेंट x dx प्लस 6y4 कॉन्स्टेंट x स्क्र dx प्लस हमें वो टर्म लेनी है जिसमें x नहीं है तो वो तो हमारे पास 0 इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन आएगा x स्क्र अपॉन 2 से 2 कैंसिल x स्क्र y क्यूब
प्लस इसका आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, 6 कैंसिल, 2x क्यूब वाई की पावर 4 इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। 12th क्वेश्चन है 3x प्लस 2y स्क्वायर इंटू वाई डी एक्स प्लस 2x इंटू 2x प्लस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। इसमें रूल 5 लगाएंगे तो इसको सबसे पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3xy dx प्लस 2y क्यूब dx प्लस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर dy, यहाँ पे भी dy है, इक्वल टू 0। इसको कंबाइन करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं। तो ये 3xy dx प्लस 4x स्क्वायर dy प्लस 2y क्यूब dx प्लस 6xy स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन निकालें तो यहाँ पे आएगा 3y dx प्लस 4x dy प्लस इसमें से y कॉमन निकालें y स्क्वायर तो यहाँ पे आएगा 2y dx प्लस 6x dy इक्वल टू 0। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, x की पावर a y की पावर b इंटू एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई प्लस एक्स सी और y की पावर d, यहाँ पे था हमारे पास p वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब ये इस फॉर्म में बन रहा है, हमारे पास x तो है, y नहीं है, तो y हम क्या ले सकते हैं 0, तो y की पावर 0। अब यहाँ पे हमारे पास x नहीं है तो x की पावर 0। अब ये इस फॉर्म में बन रहा है। अब हमारे पास a इज इक्वल टू क्या है 1, b इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 2, p इज इक्वल टू 2, q इज इक्वल टू 6। अब हम फॉर्मूला पुट करेंगे a प्लस एल्फा प्लस 1 अपॉन m इक्वल टू b प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन n एंड c प्लस एल्फा प्लस 1 अपॉन p इक्वल टू q प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन q। सॉरी, ये यहाँ पे p है और ये यहाँ पे d है। तो यहाँ पे b की वैल्यू, n की वैल्यू, c की वैल्यू, p की वैल्यू, d की वैल्यू, q की वैल्यू, और हम लास्ट में वैल्यू निकालेंगे अल्फा और बीटा की, जो हमारे पास आएगा 1 और 3। ये इसको करने का प्रोसेस है। ये आपने 10th क्लास में बहुत क्वेश्चन किए हैं, शायद तक मेरे ख्याल में आपने 3rd या 4th चैप्टर में किए होंगे, तो ये मैं आपको करवाने नहीं बैठूंगी, तो आप ये कर लेना। अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x की पावर 1 और y की पावर 3, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन इक्वेशन से। ये हम गिवन इक्वेशन लेते हैं, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास है 3x प्लस 2y स्क्वायर वाई क्यूब dx और यहाँ पे भी y प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर dy इक्वल टू 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर y की पावर 4 प्लस 2x y की पावर 6 dx प्लस 4x क्यूब y क्यूब प्लस 6x स्क्वायर y की पावर 5 dy इक्वल टू 0। अब हमारे पास डेल m1 अपॉन डेल y, क्योंकि हमारे पास m dx और n dy न्यू आ गए, तो हमारे पास डेल m अपॉन डेल y भी न्यू आएंगे जो एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो हमारे पास आएगा 12x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 12x वाई की पावर 5। इसका करें हम 12x स्क्वायर वाई क्यूब 12x वाई की पावर 5, दोनों इक्वल आ रहे हैं, वैल्यू एग्जिस्ट करिए, और वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम डेल इंटीग्रेट एम डी एक्स और विदाउट एक्स के टर्म पुट करेंगे, तो ये हमारे पास टर्म है विदाउट एक्स, हमारे पास कोई टर्म नहीं है एन के अंदर, तो वो 0 आएगा। और इसको हम अलग अलग करें तो 3y की पावर 4 कांस्टेंट है, x की स्क्वायर dx प्लस 2y की पावर 6 कांस्टेंट है, तो x dx इक्वल टू c। इसका इंटीग्रेशन आएगा 3 से 3 कैंसिल, x की क्यूब y की पावर 4 प्लस इसका इंटीग्रेशन आएगा 7, इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 से 2 कैंसिल, x स्क्वायर y की पावर 6 इज इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल आंसर है।